हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डी फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और ये जो एक हेल्पफुल वीडियो आपको दे रहा हूँ ये एक डिमांड भी है और अभी काफ़ी स्टूडेंट का ये कमेंट भी आया कि सर अब हम कॉलेज में जाने वाले हैं तो सर ये सेमेस्टर सिस्टम जो है अब वो वैसे 1-2 साल तो हो ही चुका लेकिन फिर भी नया नया है। तो सर इसके बारे में डिटेल से बताइए। वैसे हमारे कुछ जो कॉलेज में पढ़ रहे उनको भी इन सिस्टम के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो फिर जो नए कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं उनको तो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप स्कूल लाइफ से अब कॉलेज लाइफ में जा रहे हो तो अब आपको राजस्थान या भारत के जितने भी कॉलेज है उसमें सेमेस्टर सिस्टम को समझना होगा। ये आपके लिए बढ़िया है और अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका कॉलेज में पहला ही दिन लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो हम हैं, क्योंकि कॉलेज के लिए समर्पित ये चैनल है, भले क्लासेज हो या नोट्स हो, बिल्कुल बात कर रहे हैं नया सिस्टम NEP 2020 के रूल्स को लागू करते हुए सेमेस्टर सिस्टम। क्या है सेमेस्टर सिस्टम, तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नए स्टूडेंट हैं या पुराने हैं आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सेमेस्टर सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि मैं जब कॉलेज में हूँ, मैं कॉलेज में स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूँ एज अ स्टूडेंट प्रोफेसर, तो मुझे ये फील होता है कि कहाँ किस समय स्टूडेंट को क्या नीड होती है। और वैसे ये डिमांडिंग है तो जस्ट कुछ शेयर, हाँ शेयर जरूर कर लेना, अपने प्यारे से काफ़ी स्टूडेंट होंगे उनकी हेल्प होगी। देखो आपको पहले ये पता होता था कि कॉलेज में जब आप एंट्री करते हैं ना, जब आप कॉलेज में जाते हैं, अब जब कॉलेज में आप जाते हैं उस दरमियान हम बात करेंगे यहाँ पर कि पहले क्या होता था। जैसे फर्स्ट ईयर, फिर फर्स्ट ईयर पास होने के बाद आते थे आप सेकेंड ईयर में आते थे। किस में आते थे? सेकेंड ईयर में आते थे। एंड सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद आप फाइनल ईयर, जिसको थर्ड ईयर भी कहते हैं, और इसी के साथ यहाँ आकर आपकी कॉलेज क्या हो जाती थी, पूर्ण हो जाती थी। अब इसका मतलब फर्स्ट ईयर में एक बार एग्जाम दे दिया, सेकेंड ईयर में एक बार, थर्ड ईयर में एक बार, यानी 3 बार एग्जाम देकर खत्म होना था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब लग गया सेमेस्टर सिस्टम। अब वो पुराना तरीका नहीं रहा कि आप फॉर्म भर के बाहर चले जाओ और काम चल जाएगा, नहीं। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब सेमेस्टर है। और सेमेस्टर का समझा देता हूँ। अब क्या होता है समझिएगा अच्छे से, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि अगर फर्स्ट ईयर में अभी जैसे मान लीजिए आप न्यू एडमिशन ले रहे हैं तो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे? फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। और ये फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो 6 महीने के लिए होता है। कितने महीने के लिए होता है? 6, यानी एक साल में आपको 2 सेमेस्टर पास करने होते हैं। तो अब फर्स्ट ईयर, जब आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, 6 महीने का अंतराल जो रहता है, उसके बाद पास होने के बाद आप आओगे सेकेंड सेमेस्टर में। कहाँ आओगे? सेकेंड सेमेस्टर में। और ये भी कितने माह का होता है? 6 माह का। मतलब अगर बात करें तो एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। चलो सर ये तो ठीक है कि समझ में आ गया आपका कहना। तो इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको टोटल कॉलेज पूरी करते समय 6 सेमेस्टर करने हैं, और उसके बता रहा हूँ क्या कैसे आगे प्रोसेस होगा। थोड़ा धैर्य बना के एक एक डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरा उसको रूल्स को हुबहू ना समझा के आपके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा। फिर जब आप सेकेंड ईयर में आ गए, यानी सेकेंड सेमेस्टर पास हो गया, तो अब आपके थर्ड सेमेस्टर लगेगा। क्या लगता है? थर्ड सेमेस्टर लगता है। और ये भी आपके 6 महीने का होता है। फिर थर्ड सेमेस्टर क्लियर होने के बाद आप काउंट होंगे फोर्थ सेमेस्टर में। किस में काउंट होंगे आप? फोर्थ सेमेस्टर में काउंट होंगे। और फोर्थ सेमेस्टर जब आप क्लियर करोगे मतलब सेकेंड ईयर पूरी हो गई, फिर आप आ जाओगे थर्ड ईयर में। और थर्ड ईयर के लिए भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे। थर्ड ईयर के लिए भी 2 सेमेस्टर होंगे, यानी नंबर फिफ्थ सेमेस्टर। और फिफ्थ सेमेस्टर जब क्लियर करोगे 6 महीने का, तो फिर आएगा आपका 6 सेमेस्टर। क्लियर? चलो ये तो आपको पता है सर, ये तो ठीक है, हम समझ गए। बट अब इसके आगे अब बात तो वास्तविक तो अब शुरू होती है। होता क्या है तो देखिए, अब समझिए। देखिए प्रति सेमेस्टर यानी पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं पर सेमेस्टर में क्या होगा, ठीक है। एक सेमेस्टर का एग्जांपल दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप अभी नए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर अपने फर्स्ट ईयर के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लोगे तो पहले तो आपको क्या होता है? प्रवेश लेना होता है। प्रवेश लेना होता है।
ठीक है। तो प्रवेश की फीस होती है वो आपकी, ये पता होगा आपको, वो फीस होती है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया था आपके हेल्पफुल के। अब फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया, उसकी फीस आपको लगी। इसके बाद आपके फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर होंगे ना, फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर होंगे। एक होगा फर्स्ट सेमेस्टर और एक होगा सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में। अब देखिए इसमें होता क्या, वापस यहां से समझिएगा। अब यहां पर आपको मैं समझा देता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक तो आपको देना पड़ेगा टर्म टेस्ट। क्या देना पड़ेगा? टर्म टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद आपको असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़े? असाइनमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके बाद आपके वाइवा होता है। वाइवा के बाद आपके, मान लीजिए ये मोस्टली होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिसकी ज्योग्राफी वगैरह है तो वो तो होता ही है। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, अब फर्स्ट सेमेस्टर में अब इनके बाद आपका मेन एग्जाम होता है। क्या होता है? मेन एग्जाम होता है। और वो मेन एग्जाम कहलाता है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। क्या कहलाएगा? फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। तो आपके जैसे टर्म टेस्ट, असाइनमेंट, वाइवा जो है, या पूरा डिटेल नहीं, बट इतने से बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके इन 6 महीनों में आपको ये पूरा करना, फिर 6 महीने के बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर नाम से एक मेन एग्जाम होता है। वो एग्जाम पास करने के बाद आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे। फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी अगर आपको मैं बताऊं तो आपके वापिस से टर्म टेस्ट होंगे, आपके असाइनमेंट होंगे, आपके वाइवा होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो है वो तो अगर जिसके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो होगा। इसके बाद वापिस आपका 6 महीने के अंतराल के बाद मेन एग्जाम होगा। और वो मेन एग्जाम क्या कहलाएगा? सेकेंड सेमेस्टर कहलाएगा। क्लियर? इस तरह से अब आप समझ लेना, अच्छे से समझ लो, ज़्यादा नए हो तो टेंशन मत लेना, बस ये समझ लेना कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज के अंदर भी आपके 2 एग्जाम होंगे। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टर्म टेस्ट, सेकेंड टर्म टेस्ट। फिर आपके कॉलेज का जो मेन यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होगा वो भी फर्स्ट सेमेस्टर का एक, सेकेंड सेमेस्टर का एक, यानी फर्स्ट ईयर। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज मत होना। देखो फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये टर्म टेस्ट, असाइनमेंट, ये जो कॉलेज लेवल पर होते हैं ये इजी होता है और आराम से इसमें निकल जाता है, इसकी हेडेक नहीं होती है, ठीक है। फिर आपको जो यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होता है वो होता है फर्स्ट सेमेस्टर नाम से। ये बड़ा ही कंपलसरी है, इसमें नंबर कम ज़्यादा वैसे 40% क्वालिफाई कर ही देते हैं, बट यहाँ पर आपको 40% लाना होता है, ठीक है। और फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सेमेस्टर सिस्टम पासिंग रूल्स क्या हैं। वैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा चेंज होता है, लेकिन एक कॉमन मैं बता के चलूँ तो नोट कर लीजिएगा कि आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं ना, यानी प्रत्येक जो परीक्षा होगी, ये भले वो टर्म टेस्ट हो या आपका सेमेस्टर हो, आपको पर सब्जेक्ट में 40% लाना है। 40% मार्क्स ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप अगले सेमेस्टर के लिए जा सकते हैं, यानी ये ज़रूरी है। अब मतलब समझिए, मतलब यहाँ पर समझिए 40% का मतलब ये होता है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, किस में हैं? फर्स्ट ईयर में हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपका अभी मान लीजिए चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। क्या समझ रहा है? फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होती हैं और एक कंपलसरी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर एक सब्जेक्ट का उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए पॉलिटिकल का उदाहरण लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट होती है टोटल 100 नंबर का। एक सब्जेक्ट के पास कितना नंबर होता है? 100 नंबर। अब ध्यान रखना 100 नंबर कैसे काम करता है। 20 नंबर आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं, पहले नहीं थे बट अब सेमेस्टर सिस्टम में 20 नंबर आपको कॉलेज से मिलते हैं। 100 में से 20 नंबर पर सब्जेक्ट के कॉलेज से जाएंगे। और 80 नंबर का जो है वो आपका मेन एग्जाम होता है, मेन सेमेस्टर एग्जाम। क्या होता है? सेमेस्टर एग्जाम। अभी देखो ये जो 20 नंबर है ना, इधर देखना, ये जो लिखा है ना टर्म टेस्ट, असाइनमेंट, वाइवा, कॉलेज पर, ये कॉलेज स्तर पर होता है। तो इन सब में भाग लेने पर आपको 20 में से नंबर भेजे जाते हैं, ठीक है।
ये ध्यान रखना। और यानी ये तो 20 नंबर की एक्टिविटी है, ये 80 नंबर की एक्टिविटी है। समझ आया? कॉलेज से पहले नंबर नहीं भेजे जाते, अब कॉलेज नंबर भेजे जाते। मान लीजिए 100 नंबर की एक सब्जेक्ट होती है, तो 20 नंबर की एक्टिविटी कॉलेज में करवाई जाती है, टर्म टेस्ट वगैरह जैसे टेस्ट की तरह। फिर उनमें आपको नंबर लाने पर 20 में से नंबर भेजे जाते हैं। क्लियर? फिर पीछे 80 नंबर जो मेन मैटर होता है ना, 80 नंबर, वो 80 नंबर का होता है मेन एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ तक समझ में आ चुका आपको? तो अब सवाल ये होता है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर रेगुलर और प्राइवेट, रेगुलर और प्राइवेट में क्या फर्क होता है? तो देखो, रेगुलर और प्राइवेट की बात करें तो अभी जस्ट मैंने क्या बात करी कि 80 प्लस 20, 80 नंबर सेमेस्टर एग्जाम होता है और 20 नंबर आपके कॉलेज से भेजे जाते हैं रेगुलर के। बट इनके जो है ना 80 नंबर का तो एग्जाम होता है, और उस 80 नंबर में जितना बढ़िया नंबर लाएगा उसी अकॉर्डिंग 20 नंबर का परसेंटेज ऐड होगा। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि रेगुलर वालों को टर्म टेस्ट भी देना होता है और सेमेस्टर एग्जाम भी देना होता है। क्लियर? लेकिन प्राइवेट वालों को सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम ही देना पड़ता है, यानी एक सेमेस्टर में एक एग्जाम, तो सेमेस्टर 2 एग्जाम। तो आप कहेंगे सर प्राइवेट कर ले, लेकिन ना जी, प्राइवेट में नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि एक तो आप अगर प्राइवेट से कॉलेज करते हो तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं मिलेगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे होम साइंस, ज्योग्राफी नहीं मिलती है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट करते हो तो आपको वो 20 नंबर कॉलेज से नहीं भेजे जाते, आपको फिर दिक्कत होगी कि आप 80 नंबर को जितना बढ़िया लाओगे उसी अनुपात में 20 में से आपको यूनिवर्सिटी नंबर ऐड करती है। जबकि अगर आप रेगुलर करते हो तो ये फायदा है ये वाला। क्यों? क्योंकि एक तो रेगुलर पढ़ाई होती है, बाकी 20 में से आपको ज्यादातर पासिंग नंबर, यानी 15-20 नंबर में से लगभग 15 के आसपास नंबर भेज देते हैं। तो ये फायदा है कॉलेज रेगुलर करने का कि आपको कॉलेज से नंबर है ना वो अच्छे नंबर जाते हैं। इसके अलावा टर्म टेस्ट वगैरह होता है तो आपकी तैयारी होती है, ताकि मेन एग्जाम हो तब टेंशन नहीं होता है। जबकि प्राइवेट में सिर्फ एक बार ही एग्जाम होता है। अब देखिए, अब यहां पर आपको बता देता हूं, ये ध्यान रखना, इनके टर्म टेस्ट नहीं होता, सेमेस्टर एग्जाम होता है। ये क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं एग्जाम। तो देखिए, एग्जाम की बात करें तो ध्यान रखना, मैं साथ में बता देता हूं रेगुलर और प्राइवेट। ठीक है? देखिए, अब यहां पर बात करते हैं तो रेगुलर और प्राइवेट। आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए 2 सेमेस्टर होंगे ना, फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकंड सेमेस्टर होगा। ठीक है? तो आपके एग्जाम फॉर्म, परीक्षा के लिए वापस फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम फॉर्म। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर के लिए भी एग्जाम फॉर्म भरना होगा। यानी एक साल में 2 बार मेन एग्जाम होंगे, दोनों बार फॉर्म भरना पड़ेगा आपका। रेगुलर की बात करें, इनके भी 2 टाइम्स एग्जाम फॉर्म फिल। ठीक है? ये ध्यान रखना, दोनों में ही, बोले आप रेगुलर करो प्राइवेट करो, दोनों टाइम आपको अपने फॉर्म भरने पड़ेंगे, एग्जाम फॉर्म इनका। आप कहोगे सर अब तो भी प्राइवेट के एग्जाम फॉर्म तो एडमिशन कब होता है? प्राइवेट का एडमिशन फॉर्म नहीं होता है, प्राइवेट का एग्जाम फॉर्म वो एडमिशन वो एक ही होता है, और वो जब इनका फॉर्म भरा जाता है तब इनका भी होता है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस सेम होता है। क्लियर? अब देखिए आगे मैं और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। अब देखिए एग्जाम के लिए, जैसे अब फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका एक तो टर्म टेस्ट होंगे, वो वाइवा वगैरह वो होगा या असाइनमेंट होगा। ठीक है? और दूसरा भी मैंने बात करी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो एक होगा मेन, फिर वो सेमेस्टर एग्जाम होगा। ठीक है? अब इसके लिए
आप मान लीजिए कॉलेज नहीं भी जा पाते हैं, आप मान लीजिए आप दूर दराज रहते हैं, तो इसकी जो क्लासेज है फ्री फ्री क्लासेज मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेज मिलेगी, इसकी भी आपको बिल्कुल फ्री क्लासेज मिलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री क्लासेज। ध्यान रखना कहाँ पर मिलेगी, मी एंड माई यूट्यूब क्लास जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको एग्जाम में आने वाले मॉडल पेपर भी मिलेंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और ऑल टाइम अपडेट भी मिलेगी। इसके अलावा मान लीजिए आप कॉलेज लाइफ में फ्री क्लासेस के अलावा आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स बहुत ही नाम मात्र फीस में गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ से क्लासेस सेट ऐप से आपको मिल जाएगी आपकी नोट्स भी। यानी कॉलेज में मान लीजिए आपके टीचर है या नहीं है, बाहर गए हैं, कॉलेज पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो ये चैनल आपके हमेशा मदद करेगा। पिछले रिकॉर्ड सालों के उठा के देख सकते हैं। अब फाइनली मैं और बता देता हूँ, देखिए अब मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई परीक्षा में बैक लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में बैक लग गई, तो वापस इसका एग्जाम कब होगा, थर्ड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के बैक के एग्जाम किसके साथ होंगे, थर्ड सेमेस्टर के साथ होंगे। इस प्रकार से आपका अगर थर्ड सेमेस्टर में बात करते हैं, अगर मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में बैक है आपके, तो फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उसके साथ आपका बैक पेपर क्लियर होगा। थर्ड सेमेस्टर में बैक एग्जाम है आपके, तो फिफ्थ सेमेस्टर में वो बैक एग्जाम आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह बात करते हैं फोर्थ का, अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक एग्जाम है तो आप 6 में भर सकते हैं, ओके। एंड फिफ्थ में अगर मान लीजिए आपका एग्जाम फॉर्म में बैक हो गई तो आपको रुकना पड़ेगा, अगले साल वो वापस फॉर्म भरा जाएगा। मतलब अगर आपका बैक है तो उसके लिए अगले साल फॉर्म भरे जाते हैं, और बैक फॉर्म की फीस भी अलग होती है, 800 रुपये, ये ध्यान रख लेना। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर आपको सेमेस्टर सिस्टम बता दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हर कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है, सेमेस्टर सिस्टम, ओके। जहां कॉलेज को गुणवत्तापूर्ण और यूजफुल बनाने के लिए ये प्रयास किया गया है, और सक्सेसफुल रनिंग भी है, कुछ समस्याएं हैं। अब मान लीजिए ये मैंने पूरा सेमेस्टर की प्रक्रिया आपको समझा दी, इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो बिल्कुल निसंकोच होकर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स जो होता है वहाँ कमेंट छोड़ दीजिएगा। बट अब मैं चाहूँगा कि अब आप एग्ज़ाम अपने कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अपने बाकी जितने भी प्यारे अच्छे मित्र जो हैं उन्हें ये वीडियो दे देना, ताकि उन्हें इस पूरे कॉलेज लाइफ के बारे में पता चल जाए। और हाँ, इस चैनल से जुड़ लेना, क्योंकि ये आपकी अगले 3 साल तक आपको किसी भी प्रकार की कॉलेज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बाहर निकालेगा। भले वो एग्ज़ाम लेकर हो, एग्ज़ाम के डाउट को लेकर हो, एवरीथिंग। आपके कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो तो इस चैनल से ज्वाइन होना ज़रूरी है, क्योंकि फ्री ऑफ क्लासेज और अपडेट मिलेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इसका इंपॉर्टेंस आपको पता लग जाएगा, क्योंकि हुई काफ़ी हो सकता है आप पहली बार हमें जान रहे हो, पढ़ रहे हो, यूँ ही जब आप हमारे साथ सफ़र में आगे चलोगे तो आपको और चीज़ें पता लग जाएगी, ठीक है जी। तो बिल्कुल, अब जैसे कि मैंने कहा है, आपके डाउट है तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।